अरे पता नहीं बहू ने खाने में ये क्या बनाया है। अरे भला क्या हुआ भाग्यवान? अरे आप ये क्या हुआ ही बोलते रहिए। अब आप ही बताए कि ये आजकल की बहुओं को ना जाने क्या हो गया है। ये आजकल की बहुएं इतनी स्टाइलिश हो गई हैं कि इनसे तो थोड़ी सी भी मेहनत नहीं होती है। अब आप ये बहू को ही देख लीजिए। बहू हमें हर रोज गैस चूल्हे पर खाना बनाकर खिला रही है, जिस वजह से हम लोगों की तबीयत खराब रहती है। हम लोगों की तबीयत बहू की वजह से ही खराब हुई है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? गैस चूल्हे पर बना हुआ खाना खाने से भला कैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है? अरे तो और नहीं तो क्या जी, आजकल जो मेरे पेट में इतनी गैस रहती है ये सब इसकी वजह से ही हो रही है। अब आप ही बताए कि मुझे पहले कभी भी इतनी गैस होती थी क्या, या कभी भी किसी को भी होती थी क्या? अब आप ही देखिए ना कि आजकल छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी को दिक्कत हो रही है। सबको ही गैस की प्रॉब्लम हो रही है। और आपको पता भी है कि ये गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है। ये केवल गैस पर बना हुआ खाना खाने से ही होती है। अरे आपको तो याद ही होगा ना कि हमारे जमाने में तो केवल चूल्हे पर ही खाना बनता था, और तब तो किसी को भी किसी तरह की बीमारी नहीं होती थी। तब तो न ही ये गैस होती थी और न ही किसी को खट्टे डकार आते थे। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो गजब तरह की बातें करती हो। अरे जब तुम सारा दिन बैठे बैठे ही खाओगी तब तो ये गैस होना तो लाजमी है, और इसी वजह से खट्टे डकार भी आते हैं। अरे जब तक तुम चलोगी नहीं या फिर टहलोगी ही नहीं और सारा दिन एक ही जगह बैठे बैठे खाती रहोगी तो फिर ये सब तो होना ही है। इसमें ना ही गैस पर बने खाने का दोष है, ना ही चूल्हे पर बने खाने का दोष है। अरे आप भी ना जी, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना तो आप हमेशा मेरी बातों को काटना चालू कर देते हैं। बहू। हाँ माँ जी। तू मुझे जरा ये बता कि तूने ये कैसा खाना बनाया है। इस खाने में तो जरा सा भी स्वाद नहीं है। नहीं माँ जी, जैसा खाना मैं रोज बनाती हूँ मैंने आज भी वैसा ही बनाया है। माँ जी इसमें कोई दिक्कत रह गई है क्या? तुमने क्या कहा कि दिक्कत? अरे बल्कि मैं तो तुझे रोज ही कहती हूँ कि बहू तू थोड़ा चूल्हे पर भी खाना बना लिया कर। अरे बहू, अगर तू बीच बीच में चूल्हे पर खाना बना लेगी तो भला इसमें तेरा क्या ही चला जाएगा। अरे बल्कि मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती कि आखिर तू मेरी बात मानती क्यों नहीं है। माँ जी अगर मैं चूल्हे पर खाना बनाऊंगी तो पूरे घर में धुआं धुआं नहीं फैल जाएगा, और उस काले धुएं की वजह से तो पूरे का पूरा घर ही काला हो जाएगा। बल्कि माँ जी अभी अभी तो आपके बेटे ने पूरे घर का रेनोवेट करवाया है। ये बात तो माँ जी आप भी जानते ही हैं कि आखिर कितना पैसा लगा है। बल्कि माँ जी मेरे से ज्यादा तो आपको इस बात को पता है। अरे अगर पैसा लगा भी है तो क्या हुआ, तो अब क्या पैसों की वजह से तू हम लोगों को मारोगी? अरे भाग्यवान, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? भला गैस चूल्हे पर खाना खाकर तुम्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है? और क्या तुमने गैस चूल्हे का बना खाना बहू के आने बाद ही खाना शुरू किया है? क्या तुम बहू के आने से पहले गैस चूल्हे पर खाना नहीं बनती थी क्या? तब तो तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई। अगर तब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई तो फिर अब तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? अरे आप तो ना जी चुप ही रहिए, समझे ना। आपको हम दोनों सास बहू के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और बहू तू ये खाना यहाँ से ले जा, मैं ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ये आप क्या बोल रहे हैं माँ जी? अगर मैं ये खाना ले जाऊंगी तो फिर आप क्या खाएंगे? अरे बहू, तुझे ये तेरी सास बोल रही है कि तू ये खाना ले जा तो मतलब ले जा। अरे बहू, तू भी क्या इसकी बातों में लगी हुई है? ये आप क्या बोल रहे हैं पापा जी? देखो बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस किसी को भी भूख लगी रहती है ना तो वो इस तरह से ड्रामा नहीं करता है। अरे बहू, अगर तेरी सास जो इस तरह से ड्रामा कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि तेरी सास को भी भूख नहीं है, क्योंकि ये शाम को ही बाजार जाकर वहाँ से चाट पकौड़ी खाकर आई है। तो फिर इतनी जल्दी इसे भूख कहाँ से लगेगी? वाह जी वाह, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे आप मेरे पति होकर मेरी बहू के सामने ही मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। जब आप ही बहू के सामने मेरी इज्जत नहीं बना रहे हैं तो फिर ये बहू मेरी इज्जत कहाँ से करेगी? आपको किसने कहा कि मैं बाजार में जाकर चाट पकौड़ी खाई हूँ? अरे भाग्यवान, अगर तुम इज्जत करवाने वाले काम करोगी तभी तो तुम्हारी इज्जत होगी। और तुम इतना भी तो झूठ मत बोला करो ना, क्योंकि जब भी तुम बाहर से कुछ भी खाती हो तो तुम्हारे पेट में गैस बनने लगती है। अरे बल्कि तुम तो हर रोज कुछ ना कुछ बाहर से खाकर आ जाती हो और फिर शाम को ड्रामा करना शुरू कर देती हो कि मैं तो चूल्हे पर बना खाना ही खाऊंगी और गैस चूल्हे पर बना खाना नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी। अरे भाग्यवान, अब तुम हर रोज ये ड्रामा करना छोड़ दो, बल्कि अब तुम भी जमाने के साथ चलना शुरू कर दो
ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर लीजिए। और आज आप दोनों ससुर और बहू एक साथ हो गए हैं ना। उल्टा आपने तो मेरे मुंह पर ही मेरी बुराइयां करना चालू कर दिया है ना। कोई बात नहीं, कर कीजिए बुराइयां। और बहू तू ये खाना यहाँ से ले जा, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं सोने जा रही हूँ। माँ जी आप मेरी बात तो सुनिए। पापा जी आप माँ जी को गुस्सा क्यों दिलाते हैं? अब आप ही देखिए ना पापा जी की माँ जी गुस्से में ऐसे ही भूखी सो जाएंगे, तो पापा जी अच्छी बात नहीं है ना। अरे बहू, मैं तुझे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बेटा तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अगर किसी को भूख लगी होती है ना, तो वो इतना ड्रामा नहीं करता है। अरे बहू, मैंने तो आज शाम को ही देखा था कि तेरी सास वो नुक्कड़ वाले ठेले पर से बड़े ही मजे से चाट और पकौड़ी खा रही थी। इसी वजह से वो खाने में नुकसान निकल रही थी, क्योंकि बेटा तेरी सास का पेट भरा हुआ है। फिर भी पापा जी इस समय तो माँ जी को भूख लगी जाती है। अरे बेटा अब तू रहने भी देना। अगर अभी तेरी सास को भूख लगी रहती ना, तो वो चुपचाप ये खाना खाकर अपने रूम में चली जाती। बहू मैं तुझे बोल रहा हूँ ना कि तू चिंता मत कर, अभी तेरी सास का पेट भरा हुआ है, इसीलिए ही वो इतना ड्रामा कर रही है। मैं तेरी सास को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और बेटा तू चिंता मत कर, तू जाकर अपना काम कर ले। अरे एक तो ये बिना सोचे कुछ भी खा लेगी, तो फिर यही बोलेगी कि मेरे पेट में गैस हो रही है, मेरे पेट में अपच हो रही है। अरे मैं हर रोज एक ही बात सोचता हूँ कि कम से कम एक दिन घर में थोड़ी शांति रहे, लेकिन नहीं, ये तो हर रोज किसी न किसी बात पर क्लेश करेगी ही। फिर दूसरे दिन ये देखो इसे, अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो ये तो और भी गलतियां करती रहेगी, और अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो फिर ससुर और बहू दोनों को ही बुरा लगता है। लेकिन मैं कुछ भी बोले बिना रह थोड़ी ना सकती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। तू ये क्या कर रही है? माँ जी बच्चों के स्कूल जाने का समय हो रहा है और बच्चों की स्कूल बस आने ही वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बच्चों का टिफिन बना रही हूँ। हे भगवान, पता नहीं अब ये क्या जमाना आ गया है। अरे जरा ये आजकल की बहुओं को तो देखो कि ये कैसे बिना नहाए धोए किचन में खाना बनाने के लिए आ जाती हैं। और एक मेरा भी जमाना था कि हम अपने जमाने में बिना नहाए धोए किचन में पर भी नहीं रखते थे, लेकिन अब आज के जमाने की तो बात ही क्या करें। माँ जी मैं जानबूझकर बिना नहाए धोए किचन में नहीं आई हूँ, बल्कि माँ जी वो बच्चों के स्कूल की बस आजकल 5:30 में ही आ जाती है, क्योंकि गर्मी के कारण बच्चों के स्कूल का टाइम बदल गया है। और माँ जी अगर मैं पहले ही नहाने धोने लग जाऊंगी तो फिर मैं कब खाना बनाऊंगी और फिर कब टिफिन पैक करूंगी, और फिर ऐसे तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। माँ जी अब आप खुद ही सोचिए ना कि मैं कब बच्चों को उठाऊंगी, कब उन्हें तैयार करूंगी और कब टिफिन बनाऊंगी। अरे रहने दे बहू, अब तू रहने दे। क्या मेरे बच्चे नहीं थे? और क्या मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? अरे मेरे भी बच्चे थे, मैंने भी अपने बच्चे पाले पोसे बड़े किए हैं। मेरे भी बच्चे समय पर स्कूल जाते थे। तुझे कहीं से भी मेरे बच्चे अनपढ़ दिखते हैं क्या? अरे भाग्यवान, अब जमाना बदल गया है। अब अपना वो पहले वाला जमाना नहीं रहा। उस समय तो हमारे बच्चे 10 बजे ही स्कूल जाते थे, लेकिन वो कभी भी 5:30 तो जाते ही नहीं थे। अरे क्या आप थोड़ा चुप रहेंगे? क्या मैंने आपको बीच में बोलने के लिए बोला है? नहीं ना। अरे आप कम से कम थोड़ी देर चुप ही रह लिया कीजिए। मुझे तो केवल मेरा पुराना जमाना ही अच्छा लगता है। अरे आग लगे ऐसे नए जमाने को। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो कुछ भी समझाना ही बेकार है। तो फिर मत समझाए मुझे। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूं इसका। पापा जी मैं आपके लिए चाय बना दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, अभी मैं पार्क में थोड़ा टहलने जा रहा हूँ, और जब मैं टहल कर आ जाऊंगा तब तुम मुझे चाय दे देना। अभी फिलहाल तुम बच्चों को तैयार करो और उन्हें स्कूल भेजो, क्योंकि बच्चों के स्कूल बस आने का समय हो गया है। जी पापा जी। फिर थोड़ी देर के बाद, हे भगवान अब मैं क्या करूं इस बहू का। अब तो सुबह के 9 बजे बज रहे हैं और अब इस महारानी को झाड़ू पोछा लगाने का समय मिला है। अरे एक मेरा भी जमाना था कि तब तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी और झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब करती लेती थी, बल्कि 4 बजे के अंदर ही मेरा सारा काम खत्म हो जाता था। और एक ये आजकल के जमाने के पोछे भी देख लो। अरे पता नहीं ये कैसा हूरने वाला एक डंडा सा ले लिया है, पता नहीं ये उससे कैसे कर करके पोछा लगाती है। अरे एक हमारा भी जमाना था जब मैं पोछा लगाती थी कि तब मैं कपड़े को निचोड़ निचोड़ करके और जमीन को रगड़ रगड़ कर साफ कर करके पोछा लगाती थी। अरे तब तो फर्श इतना साफ हो जाता था कि फर्श पर अपना चेहरा दिखने लगता था। अरे ये खड़े होकर झुक झुक कर के कोई पोछा लगता है क्या? अरे अभी फिर से शुरू हो गई। अरे भाग्यवान, ये नया जमाना है
और तुम जो रगड़ रगड़ कर पोछा लगाने के लिए बोल रही हो ना, ये जो आजकल पोछा लगाने के लिए मॉप आ गए हैं ना, तो अगर ये मॉप उस समय में आ गए होते ना, तो उस समय तुम भी मैं आपसे भी पोछा लगाती। अरे भाग्यवान, कम से कम अब तो तुम नए जमाने के अनुसार चलो। और पता नहीं तुम हमेशा ही क्यों ये पुराने जमाने का गाना गाती रहती हो। फिर से आप बीच में बोलने लगे। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आप चुप रहिए, चुप रहिए। हम सास बहू के बीच में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अरे भला ये क्या नया जमाना आया है? मैं तो अपने पुराने जमाने में ही खुश हूँ। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए चाय। अब ये देखिए, लो अब आप खुद ही अपनी बहू को देख लीजिए। फिर जब मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो फिर आपको ही बुरा लगेगा। अब आप खुद ही बहू को देख लीजिए ना। अरे हमने इसे कुछ भी कपड़े पहनने की छूट क्या दे दी है? अब तो उसका जो मन करता है जो भी पहनती है। आप देख रहे हैं ना कि अपने सास ससुर को कैसे कपड़े पहनकर चाय देने आई है। अरे मैंने तो कभी इसको घूंघट लेने के लिए भी नहीं बोला, लेकिन बहू तू कम से कम कपड़े तो ढंग से पहन सकती है ना। अरे एक वो हमारा समय भी था, हमें तो साड़ी की जगह सूट पहनने की इजाजत भी नहीं थी। अगर पहनी है तो केवल साड़ी ही पहनी है। और जब मैं अपने सास ससुर को चाय देने जाती थी तो हमेशा ही इतना लंबा घूंघट निकाल कर जाती थी। और एक आजकल के जमाने को ही देखिए कि सर पर घूंघट लेने की बात तो छोड़िए, यहाँ तो किसी से साड़ी भी पहनी नहीं जाती है। अगर ये गलती से किसी दिन साड़ी पहन भी लेती है तो सर पर से घूंघट हटाकर इधर से उधर घूमते रहती है। और जब मैं देखूंगी तो तुरंत घूंघट लेगी। अरे बहू, अगर तुझे इस घर में कपड़े पहनने की आजादी मिल गई है तो कम से कम सूट की पहन लिया कर, ताकि उसकी चुन्नी से घूंघट लिया जा सके। अब रख दे यहीं पर चाय। अरे भाग्यवान, अब जमाना कितना बदल गया है। आजकल जमाना कहां से कहां पहुंच गया है और तुम हो कि बहू को घूंघट लेने के लिए बोल रही हो। अरे अगर बहू घूंघट लेने लगेगी तो भला वो काम कैसे करेगी? अरे आप तो रहने दीजिए जी। क्या हम लोग घूंघट नहीं लिया करते थे? तो क्या उस समय हम काम नहीं करते थे? आपको मेरे और बहू के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप से अपनी चाय पी लीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद, बहू। हाँ माँ जी। ये देखो, अब तू फिर से वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है। अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू वॉशिंग मशीन में कपड़े मत धोया कर। अरे बहू, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, बल्कि तुरंत ही नए कपड़े पुराने हो जाते हैं। अरे क्या तू हाथ से कपड़े नहीं धो सकती थी? बल्कि हमारे घर में कपड़े होते ही कितने हैं। ये देखो, बोलने के बाद भी कैसे फिर से वही काम कर रही है। अरे बहू, मैं अभी तुझे बोल रही हूँ और तूने फिर भी मशीन चालू कर दी। माँ जी, कपड़े हाथ से धोऊं या फिर वॉशिंग मशीन से धोऊं? आपको कपड़े धुले हुए ही चाहिए ना? हाँ, धुले हुए ही चाहिए, लेकिन हाथ से धुले हुए, ना कि वॉशिंग मशीन में धुले हुए। अरे बहू, एक हमारा जमाना था कि तब मैं इतने इतने सारे कपड़े लेकर के बैठ जाती थी और तब कपड़े धोने में 2-2 घंटे लगते थे, लेकिन कपड़े क्या साफ होते थे। और एक तो है कि सारे कपड़े एक साथ उठाती है और वॉशिंग मशीन में डाल देती है। अरे कपड़े साफ हो या ना हो, बल्कि उससे तुझे कोई मतलब ही नहीं होता है। माँ जी, दूसरे का काम किया हुआ तो हर किसी को गलत ही लगता है। मैं जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हूँ तो वॉशिंग मशीन में से कपड़े साफ ही निकलते हैं, एक भी कपड़ा गंदा नहीं निकलता है। फिर मैं एक एक कपड़े को देख करके सुखाती हूँ और उसके बाद ही अलमीरा में सेट करती हूँ। वही ना बहू, तूने मेरी बात कभी भी सुनी है? तू तो अपनी ही बात को हमेशा आगे रखती है, क्योंकि जब भी सास कुछ भी बोलती है और कुछ भी समझाती है तो सास तो गलत ही होती है और केवल बहू ही सही होती है। अरे बहू, अगर तू हमारे जमाने में होती ना तब तुझे पता चलता। एक ही आजकल ना जाने कैसी कैसी मशीन आ गई है कि इसमें कपड़े डाल दो और चला दो, चाहे कपड़े साफ हो या ना हो, लेकिन बस कपड़े धुल गए हैं। अरे बहू, तू थोड़ा अपने हाथ पैर भी चला लिया कर, समझी ना? लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरी बात सुनने वाली कहाँ है। पता नहीं मैं क्यों यहाँ तेरे पास अपना दिमाग खराब करने के लिए आती हूँ। बस अब ये माँ जी का बहुत हो गया। मैं बहुत दिन से माँ जी के मुंह से केवल एक ही बात सुन रही हूँ कि एक हमारा जमाना भी था, हमारे जमाने में ऐसे होता था, हमारे जमाने में वैसे होता था। अब ना मैं माँ जी की इन बातों से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अरे बहू सुन, जब तेरे कपड़े धुल जाएंगे ना तो तू मेरी 5 साड़ियों में आयरन कर देना। अरे एक हमारा जमाना भी था कि जब हमें अपने कपड़े आयरन करने होते थे ना तो मैं कपड़े आयरन करने के लिए भी आयरन में कोयला डाल डाल करके आयरन करती थी। और आज एक इन लोगों का भी जमाना है
कि बस एक स्विच ऑन किया और आयरन कर दी। और उसके बाद भी इन लोग को हर काम भारी ही लगता है कि दिन भर बस काम ही करते रहती हैं। ये माँ जी ने तो अब हद ही कर दी है। माँ जी तो सारा दिन नया जमाना और पुराना जमाना ही करती रहती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद लो ये देख लो इस महारानी को कि ये कैसे अभी तक आराम से सो रही है। बहू, ओ बहू, अरे बहू अब तू उठ भी जा, अब तू और कितनी देर तक सोएगी? माँ जी अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने घर का सारा काम खत्म किया है और उसके बाद ही तो मैं यहाँ सोने के लिए आई हूँ। हे भगवान, एक हमारा जमाना भी था। अरे मेरे जमाने में ना अगर घर का काम खत्म भी हो जाता था ना, तब भी घर की बहू दिन में कभी भी सोती नहीं थी। तब तो बहू अपनी सास के पास बैठ जाती थी और उसके हाथ पैर दबाया करती थी, ना कि तेरी तरह सो जाती थी। अरे भाग्यवान, अब तुम बहू को क्या बोलने लग गई हो? मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि तुम भी जमाने के साथ चलो ना। अरे अब आप तो चुप ही रहिए। अरे ये मेरा घर है, मैं तो चाहती हूँ कि आज भी मेरे घर में वही पुराने रीति रिवाज चलें। लेकिन आप है कि हर बार बीच बीच में बोलते रहते हैं। अब आप केवल चुप ही रहिए। और महारानी तू अब इस बेड से उठेगी भी कि या फिर नहीं? माँ जी मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए हो तो मैं लेटी हूँ। क्या लो अब तेरी तबीयत भी खराब हो गई? माँ जी अगर मेरी तबीयत खराब है मैं तभी तो लेटी हूँ। मुझे अपने आप में बुखार सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे बुखार चढ़ने वाला है और मुझे ये बुखार तो 2-3 दिन के पहले तो खत्म होने वाली नहीं है। माँ जी अब तो आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। क्या? हाँ माँ जी, मेरी तबीयत सही नहीं है। अब ये महारानी जी बुखार में सोई रहेगी और मैं दिन भर रात भर घर का काम करूँगी। अरे भाग्यवान, तुम मुझे एक कप चाय तो बनाकर ले आओ ना। अब इनको चाय भी अभी इस समय पर ही चाहिए। अरे ला रही हूँ ना, थोड़ी देर रुक जाए। ये तो बस सारा दिन चाय चाय ही करते रहेंगे और इस महारानी को तो कम से आराम ही मिल गया। अब ये महारानी तो बीमार होने का बहाना लेकर के दिन रात बस सोई हुई ही रहेगी और मैं दिन रात बस काम ही करती रहूंगी। ये मैंने चाय तो कब से बनने के लिए रखी हुई है, अभी तक बनी क्यों नहीं है? लो कर लो बात, अब इस गैस को भी अभी ही खत्म होना था। हे भगवान, ये भी क्या परेशानी है? बहू। हाँ माँ जी। वो किचन में सिलेंडर खत्म हो गया है, तो तू मेरे बेटे को फोन करके बोल कि सिलेंडर खत्म हो गया है। वो सिलेंडर वाले को फोन कर देगा कि वो जल्दी से घर पर सिलेंडर पहुंचा दे। गैस खत्म हो गई है तो फिर मैं चाय कैसे बनाऊं? अरे माँ जी, तो फिर सिलेंडर मंगवाने की क्या जरूरत है? आप स्टोर रूम में जाकर देखिए ना, वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। और हाँ, वो एक लोहे वाला चूल्हा भी रखा हुआ होगा, तो आप उसे चूल्हे को छत पर ले जाए और साथ में वो लकड़ियाँ भी लेकर के जाए और आप वहीं पर चूल्हा जलाकर चाय बना लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने जमाने में जलाया करते थे, और आप उस पर गर्मा गर्म चाय बना लीजिए। अरे बहू, क्या कहा तूने कि मैं अब चूल्हे पर चाय बनाऊं? अरे माँ जी, आपके जमाने में कौन सा किसी के यहाँ गैस होता था? उस समय सब चूल्हे पर ही तो चाय, खाना, नाश्ता सब कुछ बनाते थे ना। तो फिर आप भी जाकर बना लीजिए ना। और वैसे भी माँ जी, ये सब काम करना आपके लिए कौन सा नई बात है, बल्कि आप तो अपने जमाने से करते आ रहे हैं। इसमें तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। माँ जी, फिर आप चूल्हे पर ही चाय, नाश्ता, खाना सब बना लीजिए। मैं क्या करूँ माँ जी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता नहीं है। ऊपर से घर में गैस का सिलेंडर आने में भी समय लगेगा। अब माँ जी, चूल्हे पर तो आप ही खाना बना सकती हैं, क्योंकि आपको तो पुराने जमाने से ही चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। तो फिर ये चाय की तो बात ही अलग है। तो फिर जाए माँ जी, आज आप चूल्हे पर भी चाय बना लीजिए और खाना भी बना लीजिए। और आपको हमेशा जो पेट में गैस रहने की शिकायत होती थी ना, तो आज आपको वो भी नहीं होगी। अरे आप सुन रहे हैं ना जी कि आपकी बहू क्या कह रही है? अरे भाग्यवान, अब मैं तुम सास बहू के बीच में क्या ही बोलूं, बल्कि मैं तो अब कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। फिर दूसरे दिन, अरे ये बहू वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोती है? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं इसका कौन सा बटन दबाऊं? अब ये वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे ये बहू से ही पूछना पड़ेगा। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे वो वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, तू जरा मुझे सही से बता दे। बाथरूम में इतने सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हुए हैं और मुझे तो मशीन चलानी भी नहीं आ रही है। अरे माँ जी, आपको वॉशिंग मशीन चलाने की क्या जरूरत है, बल्कि आप तो हाथ से ही सारे के सारे कपड़े धो लीजिए ना। क्या अब मैं हाथ से कपड़े धोऊं?
अरे घर में कपड़े धोने के लिए मशीन पड़ी हुई है और उसके बाद भी मैं हाथ से ही सारे कपड़े धोऊं। अरे बहू, पहले तू मुझे जरा ये बता कि मैं सारे कपड़े हाथ से क्यों धोऊं जब घर में वॉशिंग मशीन है। अरे माँ जी, अब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बल्कि आपके जमाने में किसके घर में वॉशिंग मशीन रहती होगी? बल्कि ये वॉशिंग मशीन तो आज के जमाने में आई है। और माँ जी, आपके जमाने में तो सब लोग हाथ से ही कपड़े धोते थे, तो फिर आप ये सब क्यों बोल रही हैं? और वैसे भी माँ जी, आपको भी तो पुराने जमाने की ही सारी चीजें पसंद है ना, तो फिर माँ जी आप उतने सारे कपड़े हाथ से ही धो लीजिए। सुनिए जी, आप अपनी बहू की बातें सुन रहे हैं ना कि ये बहू क्या कह रही है? अब आप खुद ही देख लीजिए कि इसकी जुबान कैसे कैंची के जैसे चल रही है। अरे मैं क्या ही बोलूं भाग्यवान, अब तुम समझो और तुम्हारी बहू समझेगी। मैं भला तुम दोनों के बीच में क्यों आऊंगा? फिर कुछ समय के बाद, अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो किचन में इतने सारे बर्तन भी जमा हो गए हैं, आखिर अब मैं कितना काम करूं, मेरे से तो इतने सारे बर्तन धुल नहीं पाएंगे। एक तो ये इधर काम वाली भी नहीं दिख रही है, अगर मुझे दिखती तो मैं उसे बर्तन धोने के लिए बोल देती और मैं साथ में उससे झाड़ू पोछा भी करवा लेती। अब क्या करूं मैं? अरे बहू। हाँ माँ जी। ये काम वाली बर्तन धोने के लिए क्यों नहीं आ रही है? तुझे पता भी है कि किचन में कितने सारे बर्तन जमा हो गए हैं और ऊपर से देख तो जरा 1 बजने वाला है और अभी तक बर्तन धोने वाली नहीं आई है। माँ जी, वो अभी नहीं आने वाली है, हो सकता है कि वो 2-4 दिन के बाद ही आएगी। क्या कहा तूने कि को नहीं आएगी? हाँ माँ जी। अरे बहू, तुझे पता भी है कि कितना सारा काम करने वाला पड़ा है। वो जो मैंने चूल्हे पर खाना बनाया था ना, तो उसमें से इतने सारे बर्तन जमा हो गए हैं कि वो सब मेरे से तो धुलने वाले नहीं हैं। और ये घर में झाड़ू पोछा बर्तन कैसे होगा बहू? अरे माँ जी, आपको तो ये सब काम करने की आदत है ना। आप अपने जमाने में कितना सारा काम किया करते थे, तो फिर आप ही कर लीजिए ना माँ जी। अरे बहू, मैं अकेली इतने सारे काम मैं कैसे करूँगी? अरे माँ जी, भला आपके जमाने में कौन सा किसी के यहाँ कोई काम वाली आती होगी? हाँ बहू, उस समय तो कोई भी काम वाली नहीं आती थी। तो फिर सब लोग खुद से ही सारा काम करते होंगे, तो फिर आप ही कर लीजिए ना माँ जी। क्योंकि वैसे भी माँ जी आपको तो खुद से काम करने की आदत है ना, और ऊपर से आपको तो पुराने जमाने के नियम रेगुलेशन सब अच्छे लगते हैं ना। तो फिर माँ जी आप खुद ही कर लीजिए। जाए माँ जी, काम कर लीजिए, बहुत सारा काम करने वाला पड़ा है। अब तो आपकी आवाज नहीं निकल रही है ना जी, मुझे पता था अब आपकी आवाज नहीं निकलेगी। अरे भाग्यवान, अब मैं क्या बोलूं, मैं तो चुप ही ठीक हूँ। अब से तो मैं चुप ही रहूंगा। तुम दोनों ससुर और बहू मिलकर के ही ऐसे कर रहे हो ना? बहू, क्या तू मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है ना? माँ जी आप मेरी बात सुनिए, मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं था। मेरा इरादा तो बस इतना ही था कि लोगों को आज के जमाने के अनुसार बदल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जमाने के अनुसार नहीं चलेंगे ना, तो आप बहुत ही पीछे ही रह जाएंगे। माँ जी, अब आप ही मुझे एक बात बताए कि अब तो आपने खुद ही अपने जमाने के अनुसार काम किए, तो फिर आपको कैसा लगा? अब आप ही बताएं माँ जी कि आपको दिक्कत हुई ना? और माँ जी, आपको काम करते हुए देखकर मुझे भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं अभी क्या करूँ माँ जी? आपको अपने जमाने में ले जाने के लिए मुझे कठोर बनना ही पड़ा। लेकिन माँ जी, अगर मैं कठोर ना बनती तो आपको ये बात समझ में ना आती कि हमें जमाने के साथ खुद को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि जमाना तो सदा ही बदलता रहेगा। लेकिन अगर हम पिछले जमाने में ही रह गए तो बहुत ही पीछे छूट जाएंगे। इसलिए माँ जी, आज अगर मैं कठोर ना बनती तो आपको हमारी बात समझ में ही नहीं आती और आप पिछले जमाने में ही रह जाते। ये बिल्कुल सही बात है। अरे भाग्यवान, ज्यादा नहीं तो हमें थोड़ा बहुत तो जमाने के अनुसार बदलना चाहिए ना। अरे हम लोग कब तक अपने पुराने जमाने को लेकर के बैठे रहेंगे कि हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में वो होता था, हम उस समय ऐसे करते थे, वैसे करते थे। अरे अगर हम अपने पुराने जमाने के अनुसार ही चलेंगे तो हम दुनिया से बहुत ही पीछे रह जाएंगे। अरे भाग्यवान, अब तुम खुद ही देख लो ना कि ये दुनिया ना जाने कहां से कहां निकल गई है, और तुम खुद ही सोच कर देखो कि तुम अभी भी अपने उस जमाने में जी रही हो। भाग्यवान, इसलिए अपने आप को आजकल के जमाने में ले जाने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा बहुत तो बदलना ही पड़ेगा। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं जी, क्योंकि अब तो वो जमाना वापस तो आने वाला नहीं है और ना ही वो समय आने वाला है। तो फिर हमें अपने पिछले जमाने में नहीं रुकना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों के साथ आजकल के जमाने में ही जीना चाहिए। अरे भाग्यवान, ये हुई ना बात। वैसे आप मुझे एक बात बताए कि
कि अब तो आपकी आवाज बहुत ही अच्छी से निकलने लगी, लेकिन उस समय तो आपकी आवाज बिल्कुल भी निकल ही नहीं रही थी। पर जो भी हो, मुझे एक बात में बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है कि हमें जमाने के अनुसार ही चलना चाहिए, अपने जमाने को लेकर के नहीं बैठे रहना चाहिए। बस माँ जी, मैं आपको यही समझाना चाहती थी। अरे बहू, अब तो मैं समझ गई ना। तो फिर अब तो तू मेरे बेटे से बोलकर सिलेंडर मंगवा दे और तू वो वॉशिंग मशीन चला दे, या फिर तू मुझे वॉशिंग मशीन चलाना सिखा दे, क्योंकि अब मेरे से अपने जमाने के हिसाब से और काम नहीं होगा। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी सास आज भी अपने पुराने जमाने में ही जी रही थी। अरे मेरी सास खुद तो पुराने जमाने में जी ही रही थी, लेकिन माँ जी चाहती थी कि मैं भी उन्हीं के जमाने के हिसाब से कम करूं। जैसे चूल्हे पर खाना बनाना है, हाथ से कपड़े धोना, बाकी के भी सभी काम मैं उनके जमाने के हिसाब से ही करूं। लेकिन मेरी सास को जरा सा भी एहसास नहीं था कि अब को जमाना नहीं रहा, बल्कि अब तो जमाना बहुत ही बदल गया है। इसलिए मुझे अपनी सास को एहसान दिलाना बहुत ही जरूरी था, जिसमें मेरे ससुर जी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरे ससुर भी मेरी सास को लेकर बहुत ही परेशान थे। तो फिर देखा आप सभी ने कि मैं कैसे अपनी सास को पुराने जमाने से निकाल कर आज के जमाने में ले आई। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।